हेलो दोस्तों, मैं हूँ कृति और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सब स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। तो आज है मंडे और आज का ब्लॉग भी हम शूट कर लिए हैं और आप लोग के साथ सोचे कि शेयर भी कर दें, क्योंकि आज सबकी ड्यूटी है। तो आज का भी रूटीन देख लीजिए कि हम क्या क्या करते हैं। छोटे से बड़ी मतलब जो भी काम करते हैं वो दिखा देते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चे के साथ खेलते हैं। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। कुछ भी डाउट हो वो भी आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन जो भी हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ बज रहे हैं सुबह के 6 और यहाँ हम ब्रश व्रश कर लिए हैं, उठ गए हैं और चलते हैं किचन में। तो यहाँ ले लिए, देखिए जैसा कि हम पिछले वाले ब्लॉग में बताए थे कि छोले हम भिगो के रखे थे और साथ में आलू हम छील के रख दिए थे, क्योंकि छील के हम सब्ज़ी बनाने जा रहे थे। तब तक मतलब माँ बोली कि नहीं बनाना है, खाना है सुबह का। और हम लोग खा के आ गए थे बाहर से गोलगप्पे, तो इसलिए नहीं बना था। तो आलू हम छील के मतलब बनाने ही जा रहे थे, फिर नहीं बनाए तो आलू छिला हुआ था। तो यहाँ छोले डाल देते हैं कुकर में और पानी डाल देते हैं, आलू डाल देते हैं। आलू वैसे भी आप छील के डालेंगे तो बहुत ही जल्दी मतलब आसानी होती है। इसमें ऐड कर देते हैं नमक डालने से क्या होता है कि जल्दी हमारा बन के तैयार हो जाता है, मतलब उबल जाता है। इसको हम बैठा देते हैं उबलने के लिए। 3 सीटी आएगी और नॉर्मली मतलब ये उबल के तैयार हो जाएगा। यहाँ हम ले लिए हैं प्याज लेने गए थे, तो यहाँ हम प्याज लेके आ गए हैं, प्याज और टमाटर। तो यहाँ हम ले लिए हैं 4 से 5 प्याज बड़े साइज़ के और 3 से 4 लिए हैं टमाटर भी हम बड़े साइज़ के लिए हैं। यहाँ ले लिए हैं ग्राइंडर और ग्राइंडर में हम काट के डाल देंगे प्याज। तो यहाँ मतलब पूरा प्रॉपर ब्लॉग शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ। रेसिपी के साथ साथ हम जो भी काम करते हैं मतलब घर के हाउस वाइफ के बहुत सारे काम होते हैं, छोटे बड़े बहुत सारे काम होते हैं। तो यहाँ खाने के साथ हम छोटे छोटे बहुत सारे मतलब काम कर देते हैं साथ में ही, और हमारा काम झटपट से हो जाता है बहुत जल्दी। 1 घंटे में ही सारे काम हो जाते हैं और फिर सारा दिन हम खाली रहते हैं। बाबू को मतलब खिलाना होता है, बच्चे को खिलाना भी बहुत बड़ी मतलब बात होती है अकेले। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम सारे प्याज छील लेते हैं। तब तक माँ हमारी यहाँ पे पानी मतलब मोटर चलाई थी, पानी वानी भरती है, जैसे पीने के लिए बाल्टी में भरना होता है, खाने बनाने के लिए अलग पानी मतलब चलाना होता है। तो वो सब मतलब छोटे छोटे जो थोड़े बहुत होते हैं वो भी माँ करती हैं। तो यहाँ हम और खाना बनाना मतलब यहाँ सुबह सुबह बहुत तेज़ी होती है। 7:30 बजे तक सबको मतलब नाश्ता चाहिए और सब 8 बजे तक सब अपने मतलब ड्यूटी जाने लगते हैं। तो ऐसा होता है। और कुछ हम ज़्यादा जल्दी भी नहीं उठते हैं, हम 6 बजे उठते हैं आराम से, क्योंकि बाबू को सुलाने में लेट हो जाता है तो उठने में भी थोड़ा लेट हो जाता है इसलिए। तो सबके साथ ऐसा होता होगा तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हम मेरे साथ हो जाता है। बाबू लेट हो सोते हैं तो फिर मेरा भी लेट हो जाता है और उठने में भी 6 बज जाते हैं। तो 6 कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन धूप निकल जा रहा है ना, जैसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लेट उठते हैं वैसे लगता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन 6 बजे उठ के भी हम सारे काम 7:30 बजे तक मेरा हो जाता है। तो ये बहुत मतलब बड़ी बात है। नहा धोवा के खाना वाना खा के नाश्ता लंच सबका पैक करके 7:30 बजे तक सारे काम हो जाते हैं। बाबू को भी हम तैयार नहला धुला देते हैं। तो यहाँ हम छोले की तैयारी कर रहे हैं। लहसुन ले लिए हैं, उसके बाद तेज़पत्ता। आप यहाँ देखिए कि माँ पानी भरने आई थी बाल्टी में, तो अभी बाल्टी लगा के गई हैं और फिर आएंगी पानी लेके जाएंगी। उनको पता नहीं था कि हाँ वीडियो मतलब शूट हो रहा है। यहाँ हम फ़ोन रखे थे, फिर बाद में वो फ़ोन हिला मतलब उठा के देखती हैं कि हाँ फ़ोन चल रहा है कि बंद है। तो आगे देखिएगा, माँ आएंगी अभी फ़ोन उठाएंगी तो पता लगेगा। यहाँ आँख में बहुत ज़्यादा मतलब प्याज लग रहा था, काट रहे थे तो मुंह मेरा बना हुआ है। ये देखिए उठाई है ना। तो ऐसा ही हो जाता, उनको पता नहीं था। फिर देख रही थी कि यहाँ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो यहाँ पानी भर गई है बाल्टी में और वो बाल्टी देखिए हटा रही है। पीने वाला पानी है, मतलब खाना बनाने वाला, खाने में यूज़ करने वाला ये पानी है। तो ये पहले ही मतलब जो डायरेक्ट पानी आते हैं वो भर के रख दिया जाता है बाल्टी में, ताकि इससे खाना वाना बन सके। और यहाँ एक जग में भी भर लेते हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कट हो जा रहा है। अभी गर्मियों में बहुत ज़्यादा कट हो रहा है, लाइट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। दिन में भी काट दे रहा है, रात में भी काट दे रहा है, सोने के टाइम। यहाँ हम सारी चीज़ें धो लेते हैं, जैसे हुआ मिर्च टमाटर प्याज तो साथ में ही धोते रहते हैं और करते रहते हैं। जैसे कि देखिए टमाटर भी लिए हैं तो अभी हम धो लेंगे और फिर उसको भी हम डाल देंगे काट के। यहाँ जग में पानी भर चुका था, छोटे वाले में भर लेते हैं।
तो ग्राइंडर में हम प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन सारा इकट्ठा ही डाल देंगे। और देखिए तब तक हमारा ये उबल रहा है, छोले और आलू भी साथ में उबल रहे हैं। और ऐसी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी तो प्लीज़ आप एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आप लोगों के साथ डेली ब्लॉग भी मतलब शेयर करने लगेंगे रेसिपी के साथ साथ। मतलब रेसिपी भी उसमें ऐड रहेगा, ऐसा नहीं है कि रेसिपी नहीं रहेगी, सब ऐड रहेगा। तो हम सोच रहे हैं कि आप लोगों के साथ एक हाउसवाइफ की सारी मतलब काम शेयर करें। एक खाना बनाना ही काम नहीं होता है, बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं, तो वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करें। मेरा चैनल मतलब खोलने का यही मतलब वो था, मोटिव था कि हम आप लोगों के साथ एक हाउसवाइफ क्या क्या करती है, क्या कर सकती है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करें। मेरा यही था कि हम जो भी काम करते हैं मतलब एक हाउसवाइफ के तौर पे, तो हम सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करें, छोटी बड़ी जो भी एक प्रॉब्लम होती है घर में, जैसे कुछ नहीं है तो हम कैसे क्या करें, या फिर जो भी है। तो यहाँ हम लौकी छील लिए हैं और लौकी यहाँ हम काट लेते हैं। इसका हम जूस बनाएंगे। नॉर्मली हम रोज़ सुबह इसका जूस पीते हैं, तो यहाँ हम बीपी के लिए हम पीते हैं। अगर आप लोगों को भी बीपी का प्रॉब्लम होगा तो प्लीज़ मतलब पीजिएगा, इससे नॉर्मल बीपी नॉर्मल रहता है। तो यहाँ हम बीपी के लिए ही पीते हैं। तो यहाँ हम नींबू एक डाल देते हैं, जूस में हम नींबू एक निचोड़ देते हैं। तो पहले ही काट के हम रख लेते हैं, मतलब चाकू वाला जो भी काम होता है ना हम पहले ही करके रख लेते हैं। जैसे चाकू से जो जो काटना था हम काट उठ के देखिए हम रख लिए हैं, जैसे टमाटर, प्याज, सब चीज़ें एक साथ, और नींबू भी काट के रख लिया। अभी डालना नहीं है लेकिन फिर भी अभी रख लिए और निचोड़ देंगे। ऐसे क्या होता है कि चाकू से जो भी काम होता है, क्योंकि बाबू आता रहता है तो छू ना दे और मतलब हाथ में लग ना जाए, इसलिए हम पहले ही चाकू वाकू से सारा काम करके चाकू को साइड में कर देते हैं। यहाँ लेकर आ गए हैं हम मिक्सर और ग्राइंडर। ये देखिए मिक्सर और ग्राइंडर कर रहे हैं मिक्सर ग्राइंडर दोनों लेके आ गए हैं। और इसमें डाल देंगे हम लौकी। तो लौकी का जूस भी आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, अगर आप पीना चाहते हैं तो पी सकते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा, अगर मतलब मेरे पे भरोसा नहीं है, हम बता नहीं पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं तो आप गूगल पे एक बार सर्च मार के देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, आप पी सकते हैं। लौकी नॉर्मली बहुत लोगों को पसंद नहीं होती है, लेकिन ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। और सुबह सुबह के टाइम पता नहीं 2-3 छींकें भी आ जाती है हमें। तो यहाँ देखिए छींक आ रही थी, और ये देखिए हम ग्राइंड कर लिए हैं, अच्छे से इसको पीस लेना है। और संडे को साड़ी पहने थे, तो ये मंडे का सुबह है, जब नहाएंगे तो साड़ी चेंज करेंगे। और वैसे ही हम पिन कुछ नहीं लगाए हैं, ऐसे ही हैं। सुबह सुबह के टाइम क्या तैयार होना है। यहाँ सीटी ले लिया है हमारा छोले। और साड़ी पहन के, सही बात है, बहुत मुश्किल है किचन में काम करना। जो करते हैं उनके लिए मतलब क्या कहे, बहुत ज़्यादा हो। हम वैसे नॉर्मली हम साड़ी नहीं पहनते हैं, हम टी शर्ट या फिर सूट पहनते हैं, कंफर्टेबल रहता है। मतलब हमें अच्छा लगता है साड़ी पहनना, इसलिए कभी कभी जैसे संडे को हम पहन लेते हैं। ज़्यादातर हम संडे को साड़ी पहन लेते हैं, क्योंकि साड़ियाँ बहुत सारी हैं और हम पहन नहीं पाते हैं, तो उसका यूज़ हम कैसे करें, इसलिए हम हर संडे को अलग अलग मतलब साड़ी पहन लेते हैं, हमें अच्छा लगता है इसलिए। लेकिन किचन में काम करना साड़ी पहन के बहुत मुश्किल काम है। तो यहाँ हम कपड़े रखे हैं एक वही जूस के लिए। तो यहाँ हम छोटे से मगे में कपड़ा फैला दिए हैं जूस वाला, और हम उसमें डाल दिए हैं लौकी का जूस, और उसको अच्छे से निचोड़ लेंगे। यहाँ हम तब तक ग्राइंडर साफ़ कर लेते हैं। और मिक्सी देखिए, मतलब मिक्सी का काम है तो फटाफट दोनों कर लेते हैं। तो इसमें हम प्याज, लहसुन, मिर्च पीस लिए हैं, और साइड में हम मतलब उसी ग्राइंडर में हम टमाटर पीस लेते हैं। तो दोनों अलग पीसे हैं, प्याज और टमाटर। प्याज के साथ हम लहसुन और मिर्च पीस लिए हैं। यहाँ तब तक कर लेते हैं, ये निचोड़ लेते हैं जूस अब हमारा लौकी का जूस। ऐसे क्या होता है कि सारा मतलब अच्छे से निकल जाता है। छन्नी से आप छानेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा और सारा जूस अच्छे से नहीं निकलता है। ऐसे आप हाथों से निचोड़ के निकाल लेंगे कपड़े में तो ये काफ़ी आसानी से बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से निकल जाता है। तो इसको हम निकाल लिए हैं। तो यहाँ हम कपड़े को धो लेते हैं अच्छे से, क्योंकि हम फिर कल बनाएंगे तो उसी से छानेंगे। तो यहाँ हम धो लेते हैं, रोज़ का मतलब रेगुलर मेरा यही काम है। तो साथ में देखिए मेरा खाना भी बन रहा है, सुबह का नाश्ता, लंच सब साथ में बन रहा है। 3 आदमी का लंच बन रहा है, नाश्ता बन रहा है, और साथ में ये सब भी कामें होती है। तो ये छोटी छोटी कामें मतलब गिनती में नहीं होती है, बस ये होता है कि हाँ हम खाना बना दिए। तो ये देखिए
इसमें हम नींबू निचोड़ लेते हैं और ये हमारा जूस लौकी का तैयार है। आप चाहे तो मतलब आपका बीपी लो है तो इसमें हल्का सा नमक ऐड कर सकते हैं, हाई है तो नमक ऐड मत करिएगा। तो यहाँ हम नमक ऐड नहीं किए हैं क्योंकि मतलब हमें पता नहीं चलता है हाई है कि लो है, लेकिन इससे नॉर्मल रहता है बीपी। तो आप ज़रूर पीजिएगा, अगर बीपी के पेशेंट हैं तो ज़रूर पीजिएगा। तो हम तो रेगुलर ही आजकल पीते हैं क्योंकि जब फ़ायदा ही करता है, सेहत के लिए अच्छा है तो आप पी लीजिए, पीने में कौन सी खराबी है। बीपी के साथ साथ इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो आप एक बार ज़रूर सर्च मार के देखिएगा और आप भी ट्राई कर सकते हैं। सुबह सुबह थोड़ा सा मतलब 1-2 दिन पिएंगे तो ख़राब लगेगा, लेकिन बाद में रेगुलर आप पिएंगे ना तो आदत हैबिट बन जाएगी। तो यहाँ हम पी लेते हैं जूस। और ख़ास मतलब नमक हम इसलिए ऐड नहीं करते हैं कि बाद में हमें पूजा भी करना है, तो नमक खा के और सूर्य भगवान को मतलब जल नहीं दिया जाता है, इसलिए नमक हम इसके मतलब इस करके भी हम नहीं डालते हैं। और यहाँ हमारा छोले जब तक प्रेशर मतलब निकल रहा है उसका, तब तक यहाँ बोतल में पानी भर लेते हैं। हस्बैंड के बोतल में पानी ऑफिस के लिए, तो यहाँ हम भर लेते हैं पानी। तो ये 2 बोतल भर के पानी ले जाते हैं, 2 बड़े बड़े बोतल। गर्मी इतनी पड़ रही है कि वो भी कहते हैं कि ये भी कम है और बहुत ज़्यादा मतलब भारी लगने लगता है बोतल। वहाँ के पानी ये नहीं पीते हैं, घर के ही पानी पीते हैं। अच्छा है जब मतलब एक ही जगह का पानी पिए तो अच्छा रहेगा, तो इसलिए ये पानी लेके जाते हैं, वहाँ का पानी ये यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ देखिए 2 बोतल तैयार है, एक 2 लीटर का है और एक 1 लीटर का है, तो पूरा भर के ले जाते हैं ढो के। हमको तो बहुत भारी हो जाता है, और भी कहते हैं कि और 1 बोतल लगा लेते हैं। हम हाँ सारा ही ले जाओ, क्योंकि पानी एक देखिएगा आप उठा के बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। तो यहाँ 2 बोतल पानी भर लिए, तब तक पापा दूध लेके आ गए। और यहाँ सुबह के हमें लगता है कि 6:45 हो रहे होंगे, 6:45। यहाँ दूध गर्म कर लेते हैं। और एक पैकेट हम इधर रख दिए थे, तो इसको धो लेते हैं क्योंकि इधर ही सिंक है और हम ऐसे ही रख दिए थे। और दूध के साथ साथ हम यहाँ चाय की भी तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि एक तरफ हम रोटी बनाते रहते हैं, दूसरी तरफ मेरा चाय बनता है। तो रोटी बनाते टाइम चाय मतलब कैसे इसमें डालेंगे दूध हो, तो इसलिए हम पहले ही तैयारी करके रख लेते हैं। और एक तरफ हम रोटी बनाते हैं, रोटी पराठा जो भी बनाते हैं, और साइड में हम चाय बनाते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब नाश्ते के साथ ही मतलब चाय पीते हैं। पापा का मतलब कहना है कि सुबह सुबह पीने से भूख मर जाती है, इसलिए नाश्ते के बाद हम लोग चाय पीते हैं या फिर नाश्ते के साथ ही पीते हैं। तो इसलिए रोटी के साथ ही हम बनाते हैं। तो यहाँ हम चाय का देख रहे हैं कि यहाँ कितना बनाते हैं। वैसे पापा लंच में भी ले जाते हैं चाय, तो चाय थोड़ी सी ज़्यादा बनती है, वो ज़्यादा पीते हैं, इसलिए चाय थोड़ी ज़्यादा बनानी पड़ती है। मतलब हमारे घर में पापा थोड़ा सा ज़्यादा चाय पीते हैं, उनका 2-3 टाइम का है कि पियेंगे, ज़रूर ही पियेंगे। एक होता है ना नशा हो जाता है चाय का, जो आप जिसको लत लग जाती है तो ना पिए तो सिर दर्द होने लगता है, इसलिए वो शुरू से ही पीते हैं। और यहाँ डिब्बे में चीनी ख़त्म थी तो हम बड़े वाले डिब्बे में से डाल देते हैं। और बहुत हड़बड़ी में काम होती है सुबह सुबह, बहुत जल्दी में। और ये जैसे बड़ी बड़े जैसे कुछ बनाना हो जाए, जैसे कढ़ी छोले, ये सब थोड़ी सी टाइम लगता है, तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो यहाँ चाय के लिए रख लिए, तब तक यहाँ प्रेशर देखिए निकला नहीं था, हम निकाल रहे हैं, क्योंकि नहीं निकालेंगे तो कुछ ज़्यादा लेट हो जाएगा फिर सबका। तो यहाँ निकालने लगे। वैसे उबल गया था ये अच्छे से। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको मतलब ऐसे ही छोड़ दीजिए, जो अपने से निकलेगा। तो यहाँ हम दिखा देते हैं, ये अच्छे से उबल गया है। इसको हम डाल देते हैं ऐसे पतीले में, मतलब दूसरे में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और यहाँ दिखा रहे हैं, देखिए ये उबल चुका है अच्छे से, क्योंकि इसमें हम नमक डाले थे और रात में भिगोए थे, इसलिए ये उबल चुका है। तो 2-3 सीटी लगेगा। उसके बाद सारे आलू को हम ऐसे मैश कर लेंगे इसी में। अभी हाथ से नहीं करेंगे, नहीं तो हाथ जल जाएगा, क्योंकि पूरा उबलते हुए है। तो आप ऐसे पलटे से ही करिएगा।
और यहाँ हम दिखा रहे हैं तेल का डिब्बा मतलब कैसे खोलते हैं। बहुत लोग नहीं खोल पाते हैं, तो जो ये वाला पार्ट होता है ना पतला वाला, वो पकड़ के खींचेंगे तो ये नॉर्मली खुल जाता है। यहाँ उसी कुकर में हम डाल दिए हैं सरसों तेल। यहाँ तब तक हमारा दूध भी गर्म हो रहा है और यह सरसों तेल डाल दिए हैं। सरसों तेल डालने के बाद यहाँ हम जीरा डाल दिए हैं। जीरा डालने के बाद यहाँ जो हम पेस्ट बना के तैयार किए थे प्याज लहसुन मिर्च, वो डाल देंगे। इसको अच्छे से भुनेंगे और एक बार आप ऐसे छोले बना के देखिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हुआ था। बहुत ज़्यादा बन के तैयार हुआ था टेस्टी। हम ऐसे ही मतलब बनाते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है। यहाँ डाल दिए हैं हल्दी, घर के मसाले डाल दिए हैं, धनिया जीरा का पाउडर एक डाल दिए हैं, तेज़ पत्ता पहले डालना भूल गए थे तो हम बाद में डाल दिए। इसका बहुत टेस्टी आता है। इसका क्या करना है, इसको फेंक ही देते हैं हम लोग। मतलब हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि तेज़पत्ता डाल देते हैं फिर फेंक देते हैं। और यहाँ देखिए डाल दिए हैं टमाटो प्यूरी और ये देखिए अच्छे से भूनेंगे सारे मसाले को। जब तक हम भून रहे थे साथ में हम आटा भी लगा रहे हैं और भून भी रहे हैं। और जो पानी में था तो पानी के साथ ही हम डाल दिए हैं छोले आलू। इससे क्या होता है कि छोले जल्दी हमारे पक के तैयार हो जाते हैं, क्योंकि पानी गर्म रहता है। इसमें नमक ऐड कर देते हैं, नमक हिसाब से ही ऐड करिएगा क्योंकि हम नमक पहले भी ऐड किए हैं। इसको अच्छे से मिला लेंगे। अगर आपको ग्रेवी थोड़ी सी पतली चाहिए तो इसमें और पानी ऐड कर सकते हैं। और ये छोले बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होते हैं। एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, झटपट से बन के तैयार हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होते हैं साथ में। और जल्दी से बन के इसलिए तैयार होते हैं क्योंकि पानी और आलू गर्म ही था, छोले सारे और डाल दिए हम तो ये बहुत जल्दी सीटी ले लेगा। और इसको हम 3 सीटी लगाएंगे। और इस तरफ हम देखिए बाबू अभी सो ही रहे हैं, बाबू का भी थोड़ा सा शूट कर लिए क्योंकि ये सुबह सुबह टाइम है, बाबू सोया हुआ है। और यहाँ हम चाय बनाएंगे और साथ में हम रोटी पराठा बनाएंगे। और एक साइड कर दिए छोले, छोले भी हमारे बन जाएंगे, झटपट से 3 सीटी लेंगे और बन जाएंगे। उसके बाद चाय के यहाँ अदरक हम कूट के रख लिए हैं कि हम रोटी भी बनाते रहेंगे और चाय भी बनाते रहेंगे, तो कुछ ऐसा रहता है। और यहाँ देखिए हम रोटी बना लिए हैं और पराठे बना रहे हैं। नाश्ते के लिए रोटी बनाए हैं, लंच के लिए सबके लिए। और तब तक यहाँ बाबू लेके जाते हैं रोटी गाय को खिलाने, तो ये लेके जा रहे हैं गाय को खिलाने और इनका रोज़ का है। तब तक हमारा देखिए छोले बन गए हैं, तो हम सारे हमारे खाने बन के तैयार हो गए थे, चाय और रोटी नाश्ता। तो हम छत पे चले गए, मतलब नहाने गए छत पे। और ये देखिए बाबू अब जा रहा है रोटी लेके गैया को। और गैया से इसको इतना प्यार है कि रोज़ ही जाता है गैया को रोटी देने और रोज़ ही देखने जाता है। इसका रोज़ का मतलब बन गया है आदत, उठेगा तो जाएगा गैया देखने, ज़रूर जाएंगे रोटी लेके। और यहाँ देखिए संडे का कपड़ा पूरा ऐसे ही पड़ा है, फोल्ड नहीं किए थे क्योंकि छत पे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। फिर हम नहीं आते हैं, सुबह के टाइम ही झाड़ू पोछा बस करने आते हैं, उसके बाद हम ऊपर आते ही नहीं हैं, इसलिए ऐसे ही था। और मतलब 1-2 दिन वैसे ही रह जाता है कपड़ा बाबू के चक्कर में, क्योंकि बाबू को भी देखना होता है। और यहाँ देखिए तब तक हम फ़ोल्ड कर लेते हैं, जब तक बाबू घूमने गया है तब तक हम फ़ोल्ड कर लेते हैं। और अभी बज रहे हैं घड़ी में 7:15 हो रहे होंगे। और यहाँ देखिए हम कपड़े झटपट से सारे फ़ोल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ टी शर्ट जीन्स और शर्ट साथ में चादरें तब हम सारे फ़ोल्ड कर लिए हैं। उसके बाद हम नहा लिए हैं और यहाँ हम सूट पहन लिए हैं। हम बता रहे थे कि आप हमको मतलब 2 ही कपड़े में आप देखेंगे, क्योंकि 2 ही कपड़े में हम कंफर्टेबल रहते हैं। वैसे कपड़े तो बहुत है लेकिन 2 ही हम कपड़े घर पे नॉर्मली पहनते हैं, कंफर्टेबल जिसमें रहते हैं वही चीज़ हम पहनते हैं। और यहाँ हमारा नाश्ता है, हम खाते हैं रोटी और ये खाते हैं पराठे। सुबह सुबह सब पराठे ही खाते हैं लेकिन हम रोटी खाते हैं, फिर भी हम मोटे हो गए हैं। यहाँ छोले हैं, साथ में चाय है और ये ड्यूटी के लिए जा रहे हैं, सारे लोग चले गए हैं और ये ड्यूटी के लिए जा रहे हैं। तब तक बाबू को एक चक्कर लगाते हैं गली में, ज़रूर घूम के आएगा सैर करके। जब तक घूमेगा नहीं मानेगा नहीं, तो इसको पहले घुमा देते हैं, उसके बाद जाते हैं। और ये चले गए ड्यूटी और सारे लोग चले गए और घर में बच गए हम और बाबू। अब बस सारे दिन बाबू को खिलाना है, जो बाबू बोलेगा वो करना है सारा दिन। अब इनका ड्यूटी करना है सारा दिन। यहाँ दरवाज़ा हम कर लेते हैं बंद और सुबह के बज रहे हैं 8:30, सब चले गए ड्यूटी। और यहाँ हम और बाबू अब खेलेंगे कुछ टाइम और सारा दिन खेलना ही है हमें, क्योंकि बहुत ही कम ये सोते हैं। यहाँ हम गाड़ी चलाते हैं, बस काम है इनको नहलाना है। और ये देखिए बहुत अच्छी ये गाड़ी चलती है, बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ा सा भी इसको प्रेस करेंगे ना तो बहुत दूर तक जाती है। बहुत अच्छा लगता है इसको चलाने में। और हम बाबू खेल रहे हैं। अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक प्यारा ज़रूर कमेंट करिए। जो भी डाउट है, क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। और ऐसी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है डेली ब्लॉग, तो ज़रूर हम शेयर करेंगे।
तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप ज़रूर एक मतलब कमेंट करके बताइए, तभी तो हम मतलब वीडियो शेयर कर पाएंगे कि हमें किस टाइप का वीडियो शेयर करना चाहिए। तो आप ज़रूर एक कमेंट करके बताइएगा। और आपके मतलब एक कमेंट से हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। यहाँ देखिए बहुत ज़िद्दी हो गया है, जो कहता है मतलब वही करना पड़ता है। तो बच्चे नॉर्मली सारे हमें लगता है कि ऐसे ही मतलब ज़िद्दी ही होते हैं बचपन में। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।